बार फिर से स्वागत है आप लोगों को सेलेस क्लास कोचिंग सेंटर में। अगर हम बात करें तो अभी तक 2 वीडियो हम लोग लगाए हैं और जहां पर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़े और एक बेसिक सा हम किए थे जो कि आप लोग देख लिए होंगे। अगर जो नहीं देखे हैं तो कृपया करके देख लीजिए, तब जाके प्रेजेंट टेंस क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो हम आइए चर्चा करते हैं प्रेजेंट टेंस का। ठीक, बहुत ही छोटा हम देने वाले हैं, छोटे में ही आपको अच्छा से हम समझा देंगे। ठीक, तो अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो ये होता क्या है, तो सिंपल सा अगर परिभाषा की बात करें तो ऐसे वाक्यों के अंत में ताहे तेहे तीहे आदि शब्द रहता है। और जो सबसे बड़ी पहचान है ना, इसका प्रयोग जो होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, बोले तो विश्वव्यापी सत्य, प्रिंसिपल सिद्धांत और परमानेंट एक्टिविटी बताने के लिए होता है। ठीक, जैसे अगर हम बात करें कि सूर्य पूरब में उगता है, थोड़ा सा पहचान लिख लिया जाए कि ऐसे वाक्यों के अंत में ताहे तेहे तीहे आदि शब्द रहता है। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे तो लिख लिया जाए कि इसका जो प्रयोग है, इसका प्रयोग विश्वव्यापी सत्य मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको कहा जाता है, विश्वव्यापी सत्य कोमा फिर सिद्धांत जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, कोमा यहाँ दे देना है विश्वव्यापी सत्य सिद्धांत, और अस्थायी कार्य जो है परमानेंट एक्टिविटी बताने में होता है। ठीक, जैसे अगर हम बात करें सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य जो है पूरब में उगता है, ठीक ना। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक ना। अगर हम बात करें इसका बनावट का तो बनावट क्या सिंपल सा है, ए नंबर। अगर हम बनावट की बात करें, ए नंबर असर्टिव सेंटेंस की हम चर्चा करें तो इसका बनावट सिंपल सा है कि सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। हम चर्चा किए थे कल वाले वीडियो में कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है बोले तो ही सी इट नाम दिस डेट है तो उसके साथ भर का पांचवा रूप लगेगा, और आई वी यू दे है ना तो उसके साथ भर का पहला लगता है। अब जैसे सन हुआ, सिंगुलर हुआ, एक हुआ, ठीक, तो यहाँ भर का पांचवा लगना है, तो द सन भर का पांचवा। अच्छा, उगना का होता है राइज, तो राइज का पांचवा राइजेस, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है बात। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, अब आ गया दे। अब जाहिर सी बात है वे लोग क्रिकेट खेलते हैं दे, और आई वी यू दे है तो भी मन लगेगा, तो खेलना का होता है प्ले, तो दे प्ले क्रिकेट। तो सिंपल सा इस बनावट के अनुसार हम देख सकते हैं कि ये हमारा बना, ठीक ना। अब आया जाए बी नंबर नेगेटिव सेंटेंस। बी नंबर हम चर्चा कर ले नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या, तो इसका बनावट है हमारा सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे में वह चाय नहीं पीता है, वह चाय नहीं पीता है, तुम मेरी मदद नहीं करते हो, तुम मेरी मदद नहीं करते हो। ताहे तेहे ऐसे वाक्यों के अंत में है, और जहाँ तक है बनाने की बात तो आइए हम लोग बना दें। अब हम चर्चा किए थे कि निगेटिव बनाने के लिए थर्ड पर्सन के साथ ही सी इट के साथ डज नॉट और बाय के साथ डू नॉट। तो वह चाय नहीं पीता है भी है,
जाहिर सी बात है कि डू डज में अगर सिलेक्शन की बात हो तो डज नॉट लगाएंगे। ही डज नॉट चाय पीना का होता है टेक टी, चाय पीना का होता है टेक टी, ड्रिंक टी नहीं होता है, ध्यान रखना है। ही डज नॉट टेक टी, तुम मेरी मदद नहीं करते हो तो होगा क्या, यू डू नॉट हेल्प मी, यू डू नॉट हेल्प मी। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सब्जेक्ट जो है डू डज के आ जाने की वजह से जो हमारा क्रिया है ना भीमल लग जाता है, ठीक। ही है फिर भी भीमल लगा, V5 नहीं लगेगा, और यही बैंकिंग एसएससी में देता है आपको कंफ्यूजन के लिए V2 लगा के दे देगा। तो ध्यान रखना है कि डू डज के बाद हमेशा क्रिया V1 में आ जाती है, ठीक है बात यहाँ तक। अब आएगा सी नंबर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य जो हमसे प्रश्न करे। अगर हम बात करें इसके बनावट का, तो बनावट क्या, तो बनावट होता है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। जैसे में क्या वह झूठ नहीं बोलता है, क्या वह झूठ नहीं बोलता है, क्या राधा पत्र नहीं लिखती है, क्या राधा पत्र नहीं लिखती है। चलिए बना दिया जाए, ये हुआ हमारा जैसे में। सेम बनावट को फॉलो करना है। क्या वह झूठ नहीं बोलता है, तो सब्जेक्ट में है हमारा क्या, ही। अब जाहिर सी बात है ही है तो क्या रहेगा, डू भी डज, तो डज रहेगा। तो डज ही नॉट, आज झूठ बोलना का होता है टेल ए लाई। सेम बनावट के अनुसार चलना है, फिर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला, क्या राधा पत्र नहीं लिखती है। अब राधा यहाँ नाम आया, और जाहिर सी बात है कि नाम हो तो उसके साथ भी डज लगाएंगे। तो डज राधा नॉट राइट ए लेटर, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट है डी नॉट डब्ल्यूएच, आइए उसको भी देख लेते हैं। लिखा जाए डी नंबर WH टाइप सेंटेंस। WH टाइप क्या, जिसमें W और H अक्षर लगे होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाइल, व्हिच, ठीक है ना। तो इसका बनावट लिखा जाए WH प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर हम बात करें तो लिखा जाए आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हैं, आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हैं, ठीक। अगला, वह तुम्हारी मदद कैसे करता है, वह तुम्हारी मदद कैसे करता है। तो ये हुआ हमारे जैसे में। तो इसी बनावट को फॉलो करते हुए हमें बना देना है। अगर हम बात करें कि आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हैं, तो क्यों का पहले लिखा जाएगा वाई, ठीक। सब्जेक्ट क्या है, आप बोले तो यू, और यू के साथ क्या, डू भी डज, डू होना चाहिए, डू होता है। वहाँ हम चर्चा किए थे कि आई वी यू के साथ डू नॉट होता है, और वाई के साथ डज नॉट। तो वाई डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, वाई डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है बात। वह तुम्हारी मदद कैसे करता है, तब कैसे का होता है हाउ, हाउ डज ही, हाउ नॉट नहीं है तो नहीं लिखेंगे, हाउ डज ही हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद कैसे करता है। तो ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस वीडियो को इतना तक कीजिए और बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब का काम बनता है, बिना कहे कीजिए। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं, वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस करेंगे। बहुत सारा लेक्चर अभी हम देंगे, तब तक इतना रिवाइज किया जाए और ज़रूर बताया जाए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।